कैसी हो तुम? तुमसे बहुत बेहतर हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमेशा आखिरी बाजी जो खेलता है जीत उसी की होती है। मैंने सुना है तुम डॉक्टर आमिर के साथ अस्पताल से जा रही हो। शायद। वैसे मैं कुछ नहीं बता सकती स्वीटी, खुद सोच लो। तुम कोई खेल खेल रही हो, कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो फिर कौन है जो ये जानता है कि यहाँ क्या होने वाला है और क्या नहीं? कहीं तुम अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं करने लगी? ऐसा ही समझ लो, महानूर सब जानती है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो डार्लिंग। आई एम नॉट गोइंग। आमिर साहब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे और उन्होंने अमेल का इलाज करने के लिए हाँ कर दी है। तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि महानूर ये जानती है कि उनके साथ अफसून भी होगी। देखते हैं। देख लो। अमेल साहिबा को अंदर ला। मैं पहले ही उन्हें अंदर लेके जा चुकी हूँ, आपका इंतजार कर रही हैं। उनसे उनकी उम्र की बात मत करना, बहुत ही मुश्किल पेशेंट है। उनके सामने बस नेचुरल रहना। उनका कोई नया काम आया है जिसके लिए वो यहाँ पर आई हैं। उनको कोई नई ऑफर हुई है और उसके किरदार के लिए तैयारी करना चाहती हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी थे डॉक्टर अली बजाकची। जब अली बकाक्षी ने उनको इनकार कर दिया तो वो बहुत नाराज हुई। फिर तो बहुत मजा आएगा। अमेल साहिबा, यहाँ तशरीफ रखिए। जी जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए ना, बैठिए। बहुत शुक्रिया। अरे लड़की, तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लगती हो। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है। जब से यहाँ आई हूँ बदतमीज और मनफी लोगों को देखकर तंग आ गई हूँ। कोई भी मुझसे अखलाक से पेश नहीं आया। क्या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? क्या? मेरा मतलब एक साथ हो? नहीं तो एक साथ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आमिर बस मेरा वर्किंग पार्टनर है, हम सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओ, ये मेरा पसंदीदा मोड़ है। और मोहब्बत की शुरुआत हमेशा लड़ाई और मुखालिफत से होती है, तभी प्यार मजबूत होता है। नहीं, हम वाकई में सिर्फ पार्टनर्स हैं और साथ में आपके बहुत बड़े फैन भी। और बस हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। सो आप कंफर्टेबल रहें और बताइए क्या चाहती हैं। देखो, मैं यहाँ खूबसूरत बनने नहीं आई, यानी मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ। हाँ वाकई आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत हसीन है ना आमिर, माशाल्लाह। देखो, मेरा मसला ये है कि मुझे एक मरकजी किरदार की ऑफर हुई है। जबरदस्त, कौन से चैनल पर? ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। खैर, जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे एक किरदार की पेशकश की, माँ के किरदार की। हाँ। तो किस तरह का किरदार है वो? मरकजी के। हैरान क्यों हो रहे हो? अगर वो किरदार किसी 20 साल की लड़की का होता तो जाहिर है मैं नहीं कर पाती, लेकिन वो 30 साल लड़की का किरदार है, लेकिन कर तो मैं वो भी सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे चेहरे पे थोड़ा सा काम कर दें तो वो किरदार अच्छे से निभा पाऊंगी। लेकिन अमेल साहिबा, अगर आप एक 30 साल की लड़की का किरदार अदा करेंगी तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप अपने सारे तजुर्बात, अपना सारा काम, अपना चेहरा, अपनी शनाख्त उन सब लोगों के जहनों से मिटा देंगी जो सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत बड़े फैंस हैं आपके। अफसून से इत्तेफाक करता हूँ, मतलब आपकी शनाख्त को महज एक किरदार के लिए मिटाना ठीक नहीं होगा। तुम लोग समझे नहीं। अगर किसी तरह मुझे एक किरदार मिल जाता है तो मैं अपनी नई शनाख्त बना सकती हूँ, यकीन करो। डॉक्टर, मिसेस अमेल के नाम की फाइल अब तक नहीं बनी है। मुझे लगता है शायद इनका आईडी कार्ड नहीं लिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी मैं अपना शनाख्ती कार्ड कभी किसी को नहीं दिखाती। सब मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या मैं बूढ़ी नजर आती हूँ? नहीं, वो दरअसल इसलिए कि तो फिर हम पहले आपका मुआयना कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कहिए। आप मेरे साथ रहेंगे। मगर अमेल साहिबा, आमिर तो बहुत मसरूफ होता है। मैं रहूंगी ना आपके साथ, बाकी लोग भी होंगे वहाँ, हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। वाह वाह, तो तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। समझ गई। नहीं, मैं आमिर के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि इतना खूबरू लड़का काफी अरसे से नहीं देखा मैंने। मेरे लिए एजाज की बात। लेकिन मुझे तुम भी पसंद हो, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। अमेल साहिबा, ये लो, पी लो इसे। मुझे पता है तुम परेशान हो। मुझे पता है थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, मगर कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन अभी तुम नए हो ना, आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम भी अब तक इससे बाहर आ सकी हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब मैं कस्टमर की तरह आया था तो तुम छुप रही थी। अच्छा ठीक है, हम दोनों ही नहीं चाहते कि कोई हमें इस तरह देखे, मगर हमेशा ऐसा नहीं चल सकता, हमें इससे बाहर आना होगा।
लेकिन मैं तुम्हारे इस चेहरे के साथ तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं ले सकता। चेहरे को क्या हुआ? रुको। बस 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 बस, क्या कर रहे हो तुम ये? मैं नहीं चाहता कि तुम कस्टमर्स के सामने अपनी नाक पे धनिया पुदीना लगाकर जाओ और मजाक उड़वाओ। हाँ, तो तुम सही समझी। लेकिन देखो, जैसा तुमने कहा, हमें इस सबसे बाहर आना होगा। अरे यार, वाकई कितनी खूबसूरत थी। वो अभी भी खूबसूरत है। मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि औरतें बगैर किसी सर्जरी के भी खूबसूरत लग सकती हैं। हद है यार, हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे अगर किसी ने सुन लिया तो। फरमाइए, आप मिस नाज़ली हैं ना? हाँ, मैं यहाँ कंट्रोल एग्जामिनेशन के लिए आई थी, लेकिन आप मिली नहीं। माफ कीजिएगा, अभी हम थोड़ा मसरूफ है। मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। जब डॉक्टर अफसून फारिग होंगी मैं आपको बुला लूंगी। कोई बात नहीं मानूर, मिस नाज़ली बहुत दूर से आई हैं, तो क्यों ना हम उन्हें देख लें। डिसअपॉइंट थोड़ी करेंगे। मिस नाज़ली, मैं देख रही हूँ, मुझे तो बराबर लग रही हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक है ना मानूर? हाँ, मुझे भी सब ठीक लग रहा है। मेरी राइट आईब्रो के मुकाबले में ये ऊंची लग रही है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप अपने पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, फिर भी आपको किस तरह समझाऊं मैं आखिर? मिस नाज़ली, आपकी सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मैंने देखा है और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अफसून साहिबा, क्या हम मिस नाज़ली को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दें? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उन्हें सही से दिख ना रहा हो। आपको याद है कुछ सालों पहले एक मरीज आया था, बेचारे को जवानी में ही चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। बुरा हाल था, शादी भी नहीं हो पाई थी उसकी, और फिर वो मर गया। अच्छा बस करो, वैसी बातें मत सुनाओ मुझे। अल्लाह उसकी रूह को सुकून हो दे। सकता है। हमें दुआ करनी चाहिए उसकी। नहीं नहीं, इस तरह तो काम नहीं हो सकता। क्या कोई काम का डॉक्टर है यहाँ? ठीक है, समझ गई मैं कि तुम्हारा मसला है क्या। महानूर, नाज साहिबा को डॉक्टर आमिर के पास लेकर जा सकती हो? हाँ जरूर, आ जाए, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। आ जाए। इन्हें किसी काबिल डॉक्टर से मिलना था, इसलिए अफसून साहिबा ने आपके पास भेज दिया। नाज़ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले अफसून ने मेरा ट्रीटमेंट किया था और ये कहीं से भी मुझे बराबर नहीं लग रहा। जरा दिखाओ मुझे। अपनी भवें ऊपर करो। ये क्या कर रहा है? हाँ, ये एक पेशेंट को दोबारा नहीं देखता था, तो फिर अब क्या कर रहा है? हो सकता है कि उसे जिद्दी लड़कियां पसंद हो। फालतू बातें मत करो यार मानूर। आमिर को जिद्दी लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर क्या पसंद है? मानूर, जाओ यहाँ से। चलो जाओ, जाके अली की असिस्टेंट बन जाओ या फिर उसकी हेल्प करो। कुछ भी करो, लेकिन यहाँ नहीं रहो। अच्छा, जा रही हूँ। जाओ ना, जाओ। क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? नाज़ली, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जिससे एक बार मिल लूं उससे दोबारा नहीं मिलता। उसूल है मेरा। तो फिर फूल क्यों लेकर आए थे मेरे घर? क्योंकि तुम मेरे घर मेहमान बनकर आई थी और मुझे लगा मैंने अच्छा सलूक नहीं किया। माफी मांगना चाहता था। मेरी आईब्रो ठीक कैसे होंगी? तुम्हारी आईब्रोज तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अफसून ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई मसला नजर नहीं आया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मर्जी। अब से मैं तुम्हें कोई कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि वो तुम खुद करोगे। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है। ब्रावो महानूर, क्या बात है तुम्हारी। तुमने कमाल ही कर दिया। ब्रावो, तुम अली बकाकची और अफसून दोनों की असिस्टेंट हो। क्या बात है तुम्हारी। महानूर सब संभाल सकती है। महानूर, तो
तो क्या सिर्फ तुम ही अली बकाकची और एफसून के बीच के राब्ते का जरिया हो? क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है आखिर, समझाओगी मुझे? यानी पता नहीं, लेकिन मुझे वो दोनों काफी करीब लगते हैं। I mean, अजीब बात है ना कि वो सेमिनार में मिले और अचानक एक दूसरे के इतने करीब आ गए। तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो गया? साफ जाहिर है, मुझे लगता है कि वो पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। एफसून एक मुखलिस इंसान है। अगर तुम उसके साथ मुखलिस रहो तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा। ऐसे लगेगा हजारों सालों से जानती हो उसको। तुम्हें कैसे पता होगा? मेरा वक्त जाया मत करो, मैं काम करने जा रही हूँ। चलो काम से काम रखो। मिल गया मुझे जवाब। ये झूठ बोल रही है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। महानूर, वो चुगलखोर हो रहे हैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और पता है उसने अभी मुझसे पूछा कि क्या तुम अली को पहले से जानती हो। उससे बचकर आ गई। अली तुम्हें ढूंढ रहा है। आई अभी उससे बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। उससे कह दो कि मैं चली गई हूँ। क्या आमिर चला गया? मिसेस अमेल को देखने गया है। वो उनके साथ बहुत मुखलिस है। वैसे आमिर दिल का बहुत नर्म है। उस जॉब ऑफर का क्या हुआ जो उसे हुई थी? कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? वो बहुत अच्छी पेशकश है। सब कह रहे हैं 2 हफ्ते में चला जाएगा। क्या वाकई? तो यानी वो जा रहा है? हाँ बिल्कुल। 2 हफ्ते? हाँ 2 हफ्ते वो जा रहा है। खैर एनीवेज, ठीक है महानूर, मैं घर जा रही हूँ। वैसे मैं सादत आई है, क्यों निकल का टाइम दे दूं? क्या वाकई? नहीं नहीं, अगर वो आ गई है तो मैं उनको देख लेती हूँ जाकर। अमेल साहबा। अरे आमिर, मेरे डॉक्टर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है आमिर। चलो तुम मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने नए किरदार के लिए बहुत पुरजोश हूँ, इसीलिए धड़कन तेज है बहुत। देखते हैं। ब्लड प्रेशर तो थोड़ा ज्यादा ही है। मुझे मालूम था। हमारी नर्स इसे दोबारा देख लेंगी, फिर हमें कुछ खून के टेस्ट भी करने होंगे। लेकिन अगर आप थकी हुई हैं तो बाद में कर लेंगे। नहीं, मुझ में बहुत हिम्मत है और मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। वो अली बकाकची है ना, भगा दिया मैंने उसे। मैंने उससे कहा निकलो यहाँ से, आमिर मेरा ख्याल रख रहा है। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे वो अली बकाकची एफसून की तरफ देख रहा था। मेरे ख्याल में तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अपने दिल की बात उससे कह दो। नहीं, मैं और अफसून सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं बस। देखिए अमेल साहबा, मुझे बस अपने काम से प्यार है। इन सब में अच्छा भी नहीं हूँ। इश्क और बिजनेस साथ नहीं हो सकता, ये कह रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, प्यार और बिजनेस साथ हो सकता है। तजुर्बे से कह रही हूँ मैं अपने। जो कहा आपने इस बारे में सोचूंगा। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए बहुत अहम है। अब मैं आपको दूसरे कमरे में ले जाता हूँ। ठीक है। अमेल साहबा, कुछ हो रहा है शायद। अमेल साहबा, अमेल साहबा, अमेल साहबा, आप ठीक तो हैं? अमेल साहबा, अमेल साहबा, अमेल साहबा, कुछ तो कहिए। हद, ये बहुत बुरी बात है। डरा दिया ना? मैंने कहा था ना किरदार की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा एक सीन उसमें भी है। अच्छी अदाकारी थी ना? बहुत अच्छी। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तुम भी करते हो। बस अपनी मेहनत से मुझे जवान बना दो ताकि मुझे ये रोल मिल जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यकीन वादा है करता मुझे, हूं। कर लोगे तुम। पूरा यकीन है तुम पर। अगर कभी कोई लड़की तुम्हारी बाहों में बेहोश हो जाए और फिर आंखें खोलकर तुम्हारी आंखों में देखे तो समझ लेना कि इसे प्यार कहते हैं। याद रखना। क्या मुझे कैंसर है? तो अब क्या होगा? क्या कीमोथेरेपी होगी मेरी? मेरे तो छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, फिलहाल ऐसे कोई नौबत नहीं आई है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। अब से अगर आप मुस्तकिल चेकअप के लिए आती रहेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। सादत साहिबा, मैं जानती हूँ कि आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप अपने बारे में भी तो सोचें ना। शायद आपने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा। नहीं, असल में मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मैं इतना काम करती हूँ कि अपने बच्चों का भी ध्यान सही से नहीं रख पाती।
कितनी भी कोशिश कर लूं कोई ना कोई कमी रह जाती है। सादत साहिबा, यकीन करें, आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही काम कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, आप उनको ये बताएं कि उनसे कितना प्यार करती हैं। जानती हूँ। और दूसरी चीज कि आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। एक बच्चे के लिए बस यही काफी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। काश मेरी बेटी भी बड़ी होकर आप जैसी बने। ऐसा कहने के लिए आपका शुक्रिया। खैर, हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे और हर 3 माह के बाद आपका चेकअप होगा। अगर सब सही रहा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है अफसून साहिबा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वाकई बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपनी बातों से एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन दिया है और एक बहुत अच्छा आइडिया भी। और वो क्या है? कार साहब, बैठो बैठो खुश प्लीज, आमदीद। बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ बोलो तुम। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इतनी जल्दी में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत है? काया साहब, मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं आमिर को नहीं मना सकती। वो भी यही कहता है। काया साहब, उसका मसला आपके साथ है, उसे आपको मनाना होगा, बस यही बात है। उसका सिर्फ एक ही मसला है, वो चाहता है कि मैं उससे माफी मांग लूं, लेकिन वो चाहे तो पूरी जिंदगी इंतजार करे, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। आप ऐसा करेंगे काया साहब? क्या कहा? ऐसा करना होगा काया साहब। वैसे भी माफी मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं और रास्ता तो आप ढूंढ ही लेंगे। माफी आपको ऐसे मांगनी होगी कि आपकी अना को ठेस भी ना पहुंचे, कुछ कहना भी ना पड़े और उसके सामने झुकना भी ना पड़े। माफ करना, मेरे भी कुछ उसूल है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है काया साहब, अपने माजी के बारे में सोचिए। आमिर के बचपन में झांकिए। आपने उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आप और परवीन साहिबा मिलकर इस जगह को बनाने में इतना मसरूफ हो गए थे कि अपने बच्चों को ही भूल गए। लेकिन खैर, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, उनका टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर असल मुद्दा आमिर है काया साहब। आप सोचिए कि आपको उससे क्या कहना है। यानी आई एम श्योर कि बहुत कुछ आप कहना चाहते होंगे उससे। इसमें माफी की जरूरत नहीं है, सोचिएगा जरूर। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। तुम्हारी खातिर सोचूंगा। बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। तुम्हारा शुक्रिया। तुमसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। चले खाना खाते हैं। यहाँ के खाने को मैं 10 में से 8 नंबर दूँ। अगर सबा साहिबा यहाँ आई तो मैं उनके लिए भी मंगवा दूंगी, मगर शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करती। फिक्र मत करो, मिस सबा तो आजकल मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर तो हमारी बहुत ही खूब जमेगी, क्योंकि अच्छे कबाब खाकर सबका मूड अच्छा हो जाता है। जैसा तुम कहो। इलान साहब, मैंने बताया था कि मैं किसी और से राब्ते में नहीं हूँ। मैंने आपसे कुछ वक्त मांगा था, आप मुझ पर इस तरह दबाव मत डालिए। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपके अलावा किसी और से राब्ते में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ऐसा सोचना भी मत मिस्टर आमिर, तुम कहीं नहीं जाने वाले। मैं भी देखती हूँ कैसे, देखते जाओ बस। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अली, अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अफसून, यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं और मैं उन्हें देख भी नहीं सका। लगता है हॉस्पिटल में कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। आज भी इतना मसरूफ रहे कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसी भी क्या मसरूफत है अली, हम कल बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कल मेरा पूरा दिन मसरूफ गुजरेगा और ये तब्दीलियां जल्द ही करनी होंगी।
मुझे कुछ देर बात करनी है। क्या अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माफ करना, मैं कुछ और सोच रही थी इसलिए मैं तुम्हें बुला नहीं सकी अंदर। हाँ हाँ, आ जाओ अंदर, आ जाओ बात करते हैं। हमें बहुत काम करना है। मैं यहाँ रख देता हूँ। तुम्हारा घर खूबसूरत है काफी, लेकिन उतना नहीं जितना सैन फ्रांसिस्को वाला था। हाँ, मैं यहाँ बस कुछ दिन के लिए हूँ, मैं वापस चली जाऊंगी। हमेशा तो यहाँ इस्तांबुल में नहीं रहूंगी ना। क्या मतलब? मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आई थी, 1.5 माह बाद वापस चली जाऊंगी। यार अफसून, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये तुम क्या कह रही हो। क्या तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगी ये सब हो क्या रहा है? यार हद है अली, कैसी बातें कर रहे हो? बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि क्या करी हो, कब जाओगी? छोड़ो भी ना ये सब बातें, जाने दो अब इन बातों को। मेरी मर्जी, मैं जब भी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? पहली बात तो यह है कि मुझे ये टीम इंतहाई नाअहल लगती है। मसलन यासिर को ले लो। क्या तुम्हें लगता है कि वो शख्स किसी का लाइफ कोच हो सकता है? उसका होना ना होना बराबर है। पिछली मीटिंग के दौरान वो शख्स सो गया था। मेरे ख्याल से उसे निकाल देना चाहिए हमें। नहीं नहीं, पूरे हॉस्पिटल में वाहिद यासिर है जो मुझे नॉर्मल लगता है, और तो कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट है हुरैन। इसके बारे में कहूंगा कि वो लायक नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, अगर मैं भी बॉस ना होती तो ऐसे ही गॉसिप कर रही होती यहाँ वहाँ पर सबके साथ। खैर इसे भी रहने दो, अगला बताओ मुझे, ये बेचारी रोएगी वरना। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैते। हाँ मैते। यानी सब कुछ वैसे तो ठीक है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं। वो मुझे ठीक नहीं लगता। सॉरी, क्या कहा तुमने? पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। तो अब क्या हम लोगों को उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर निकालेंगे? क्या सीरियस हो तुम? ये किस तरह की बात है? ऐसा नहीं होगा। यानी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते उस टीम के साथ जो सालों से यहाँ पर काम कर रही है। तुम्हारे और मेरे आने से पहले ही परवीन साहिबा यहाँ। ये सब क्या है? वो क्या रहेगी? कितना शोर मचाया हुआ है। इस कदर शोर है कि मुझे तो अपनी ही आवाज नहीं आ रही। इस वक्त ये क्या हो रहा है अफसून? मैं कह रही हूँ, मेरे और तुम्हारे आने से पहले परवीन साहिबा और काया साहब ने भी ये सब देखा होगा। अरे क्या है ये? क्या हो रहा है? क्या मसला है? यही वक्त मिला है ये सब करने का? और कोई वक्त नहीं था क्या तुम्हारे पास? मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज क्या तो कह मुझे रहे भी हो? तुम्हारी नहीं आ रही है अफसून। अच्छा, एक काम करते हैं, बालकनी में चलते हैं। वहाँ आवाज कम होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हद हो ठीक है, गई यार, पता नहीं क्या मसला है। रिलैक्स हो जाओ अफसून, चलो। अली, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आराम करना है। क्या ये बात हम कल नहीं कर सकते हैं? प्लीज कल कर लेते हैं ना। अफसून, मैं एक जरूरी बात कर रहा हूँ। मेरा एक नाम है और मेरे करियर का भी सवाल है। उस टीम के साथ हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। यार ये टीम यहाँ सालों से काम कर रही है और सब लोग मुतमईन हैं उनके काम से। तो क्या ये इस वक्त स्विमिंग कर रहा है? मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। हद है। मैं यहाँ सिर्फ अपने इत्मीनान की बात कर रहा हूँ, मरीजों की नहीं। मेरा मतलब है कि क्या तुम आमिर को देख रही हो? क्या? ये क्या बात की तुमने? मैं सामने देख रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुमसे देख के बात करूंगी ना, कहीं और देख के बात तो नहीं करूंगी। क्या मैं नीचे देख के बात करूँ? एक काम करती हूँ कि मैं नीचे ही देखती हूँ, ठीक है? सामने दिख रहा है तो क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। मुझे बस हॉस्पिटल के बारे में इतनी ही बात करनी थी। ठीक है। अब हमारी बात करते हैं। क्या मतलब हमारी बात? कोई नहीं जानता कि हमारे बीच के, हम ही जानते हैं सिर्फ। ये बात तो पता है तुम्हें। वो तो माजी की बात थी। अफसून, मैं तुम्हारे साथ मजीद वक्त गुजारना चाहता हूँ, हमारे गुजरे हुए वक्त की तरह। देखो, वो वक्त मैं भुला नहीं पाया हूँ। क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अली प्लीज, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? यानी मुझे तुम्हारी परवाह है, बिल्कुल है, मगर सिर्फ एक अच्छे सर्जन की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इंसान कैसा हूँ?
इंसान भी अच्छे ही हो, यानी हैंडसम भी हो, दिल भी अच्छा है तुम्हारा और थोड़े से आशिक मिजाज भी हो, लेकिन आशिक के अलावा आशिक के अलावा पूछ रहा है। दरवाजा बज रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। आमिर, आवाज नहीं आ रही थी? आवाज आई है तो यहाँ आई हूँ ना, बताओ क्या हुआ है? दरअसल वो टूट गया, मेरा मतलब मेरा हेयर ड्रायर टूट गया है। तुम्हारा मिल सकता है क्या? आमिर, गर्मियों का सीजन है, धूप में 3 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाल खुद ही सूख जाएंगे। यार वो मुझे ऐसे बिखरे हुए बाल पसंद नहीं है। सुन, आदत है मेरी, क्या करूं? तुम भी ना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। हेलो अली। हेलो आमिर। मेरा हेयर ड्रायर टूट गया था तो सोचा मैंने एफसून से आकर ले लेता हूँ। बस ये बात थी? तुम्हारे बाल गीले हैं, ख्याल रखो कहीं बीमार ना हो जाना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ। थैंक यू। खैर मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। एफसून, वैसे इस तरह यूं टेबल सेट करना तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना? आमिर, एक्चुअली मैंने ये टेबल। छोड़ो, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तंग नहीं करूंगा। थैंक यू। एंजॉय करो क्या मतलब है? जान। हाँ? बाबा, आपने तो डरा दिया मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी अम्मी का मूड कैसा था? अम्मी वो पुराने बाजार गई हैं कुछ सामान लेने। सामान लेने? हाँ। कौन सा सामान? पता नहीं, शायद मेकअप। मेकअप? जी। सुनो बेटा। हाँ? तुमने कभी पुराना बाजार देखा है? देखा तो नहीं। नहीं देखा? अच्छी बात। अच्छा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे घर के अंदर जाना है। तो जाएं? कैसे जाऊं? मेरे पास चाबी नहीं है। ओके, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा मेरी एक बात गौर से सुनो। पहले तुम अंदर जाओ, फिर मैं पीछे आता हूँ। अपनी माँ को तो जानते ही हो ना। अच्छा ठीक है। गुड। जाए अंदर? नहीं नहीं बेटा, पहले तुम क्या जाओ। हो गया? अब जाओ भाई। अच्छा। हाँ। गुड मॉर्निंग आमिर। अगर तुमने सुबह जल्दी आना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए? गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा था कि तुम अली के साथ आओगी। हाँ, तो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि कल अली मेरे साथ रुका था या नहीं, राइट? हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें यही हरबा इस्तेमाल करती हैं, जैसे वो कल हेयर ड्रायर वाली हरकत। क्या पागल समझा है मुझे? बूढ़ी औरतें हमेशा दूसरों के घर बहाने से चीनी लेने के लिए पहुंच जाती हैं, ये जानने के लिए कि घर पे कौन आया हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही, और उसके बाद वो चली जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन मैंने कोई हरबा नहीं आजमाया था, मुझे वाकई जरूरत थी। जी जी बिल्कुल। ना करो यकीन। वैसे तो खैर तुम्हें पता ही होगा, मगर फिर भी तुम्हें बता देती हूँ ताकि तुम सुकून में आ जाओ। अली कल रात मेरे साथ नहीं था, वो जल्दी चला गया था। तो फिर वो खाने का क्या? वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। बनाया मेरे लिए, मिला किसी और को? क्या बात है। अब जैसा भी समझो। अरे ये क्या है? क्या है ये? अमेल साहब अस्पताल में शिफ्ट हो रही हैं। अभी से यहाँ क्यों शिफ्ट हो रही है वो? सर्जरी की डेट तो अभी तक तय ही नहीं हुई है। जी डॉक्टर, वो आई थी, खुद कमरा चुना और खुद ही शिफ्ट भी हो गई। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? सर्जरी होने तक यहीं रुकेंगी। और उनकी रिपोर्ट? जी हाँ, रेडी है, ये रहा।
आमिर, लेकिन ये ऑपरेशन तो हम नहीं कर सकते, बहुत खतरा है इसमें। हम कैसे बताएंगे उनको? वो बहुत अफसरदा हो जाएंगी। किसी न किसी तरह साथ मिलकर बताएंगे। चलो आओ। ये लो मानूर। क्या इन्होंने कहा एक साथ? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सुना। ये तो बहुत करीब आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जोड़ी हो इनकी। फिक्र मत करो हनी, मैं पहले से बता देती हूँ तुम्हें। पूरा एक दिन भी नहीं चलेगी ये पार्टनरशिप। और मैं भी तुम्हें ये बता दूं कि ये पार्टनरशिप आधे दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। शायद फिजिक्स की तरह तुम्हारा मैथ्स भी कमजोर है। इसे ज्यादा करना नहीं बल्कि कम करना कहते हैं स्वीट डार्लिंग। खैर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय। मेरी फिजिक्स को क्या हो गया? अच्छी खासी तो है। देख लिया ना तुमने, मेरी आवाज और मेरा दिल दोनों जवान हैं, पहले की तरह। जवानी से याद आया, मैं सोच रहा था कि इस कमरे में डिस्को लाइट्स और रंगीन कुमकुमे वगैरह लगा देता हूँ। अच्छा तुम यहाँ रंगीन लाइट्स लगाओगे? हाँ? तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? ये हॉस्पिटल है या कुछ और है? कान मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ वाकई सही। मैंने अपना फैसला बदल लिया। मेरी एक बीवी है, वो आप जितनी हसीन तो नहीं, लेकिन मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो क्या हुआ इसमें? मुझे बताना, तुम्हारी तलाक कब होने वाली है? वादा करो ऑपरेशन से पहले, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो मैं तुम्हें मिलूंगी ही नहीं। याद करो। मिसेस अमैल, मिस्टर ताहिर की शादीशुदा जिंदगी अच्छी जा रही है। हाँ, लेकिन मेरी शादी खत्म होने वाली है। इसको कोई पैगाम मत समझिएगा। अब आप अजनबी नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। हमारे तो बिस्तर भी अलग है। मेरे दोस्त आ गए। खुश आमदीद। हेलो। दरअसल इन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद मुझे एक हफ्ता यहीं रुकना पड़ेगा, तो मैंने घर जैसा महसूस करने के लिए इस जगह को थोड़ा बदल दिया है। नाराज तो नहीं हो? नहीं, ये कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्यों नाराज होंगे? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आपकी तरह चमकता हुआ। अच्छा, तो बताओ ऑपरेशन कब है? अमेल साहब, देखें, इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है, नहीं कर सकते। जान खतरे में आ सकती है। देखिए, हमने अच्छी तरह मुआयना किया है। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। अमल साहिबा, मैं जानती हूँ कि मेरा कहना बनता नहीं है, मगर सिर्फ एक कैरेक्टर की खातिर अपनी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। बिल्कुल। खतरा? मेरी पूरी जिंदगी खतरात से भरी है। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। क्या होगा अगर कल मैं उठी और मेरी आवाज खराब हो गई तो? क्या मैं कल का कॉन्सर्ट कर पाऊंगी? क्या वो मुझे किरदार देंगे? मैं क्या करूंगी? मेरे सर पर तो जैसे तलवार लटक रही हो। मैं अपने चाहने वालों के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं भी आपके बिना कुछ नहीं। मैं तो हमेशा आपकी लंबी उम्र की दुआ करूंगा। मैं क्या, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, सब मिलकर दुआ करेंगे आपके लिए। तुम बहुत प्यार से पटा लेते हो मुझे। चलो अब अपने घर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अमिल साहिबा, क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगी? इफ्सुन आपसे कुछ नाकाबिले फरामोश यादें सुनना चाहती है। क्या आप कुछ बताएंगी जो ज्यादा पर्सनल ना हो? अरे ऐसी तो बहुत सी बातें हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार हम बासफोरस में शूटिंग कर रहे थे। हाँ। और जानते हो तुम लोग, जो सीरीज हम शूट कर रहे थे वो लव स्टोरी टाइप की थी। हकान, मेरी जान, मेरे लिए चाय ले आओ। अभी लाया। मेरा पार्टनर मुझे फूल देता था गुलाब के, जो मैं कभी भी बिल्कुल कबूल ही नहीं करती थी। जाहिर है भाई, मुझे हासिल करना आसान थोड़ी था। तुम्हारी माँ ने यहाँ पे क्या छुपाया हुआ है? मैंने पहली बार इस दरवाजे को देखा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो मुझे इसके अंदर बंद करना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुहतात रहो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे मैं अपने वर्क रूम से कुछ लेने जा रहा हूँ, तुम ख्याल से जाना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जान जी। क्या तुम वेटर की नौकरी करते हो? वो मैं बस वैसे ही कर रहा हूँ।
मुझे फख्र है तुम पर। मेरा मतलब है, मैं समझता था कि जेब खर्च बंद होने पर तुम कोई आसान रास्ता अपनाओगे, लेकिन तुमने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। अच्छी बात है। शुक्रिया बाबा। मुझे लगा था आप गुस्सा करेंगे सुन के। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मुझसे नई गाड़ी तबाह हो गई तो मैकेनिक को देने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए कोई चारा ही नहीं था। बस ये। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं बाबा। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। बेटा क्या फैक्ट्रियां गाड़ियां इसलिए बनाने की तुम तबाह कर दो ना? क्या हो गया तुम्हें? बाबा रुके, मैं बताता हूँ। बताने के लिए क्या बात होगी तुम्हारे पास? चलो बताओ, सुन रहा हूँ। ठीक है, गलती की आपसे बात करके, जा रहा हूँ मैं। एमएल साहबा ने सामान बांधा और चली गई। तुम ठीक तो हो ना? अमिल साहबा को समझ सकता हूं। कुछ लोग हमेशा से ही अकेले होते हैं, बस अपने काम के लिए जीते हैं और उन लोगों के लिए जो उनके काम की वजह से उनसे प्यार करते हैं। और एक दिन जब उनका करियर उनसे छीन लिया जाता है तब वो खाली हाथ रह जाते हैं और मिसेस अमेल की तरह। तुम कह रहे हो कि वो जिंदगी से मायूस हो गई हैं? लेकिन लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं। प्यार क्या है सुन, बताओ मुझे। देखो, मसलन यहाँ सभी मुझसे प्यार करते थे और अब सब अली बचाकची से प्यार करते हैं और कल किसी और से करेंगे। हर किसी की जगह कोई ले सकता है। आमिर, लेकिन तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। सुन, आज तक किसी ने मुझे ये आकर नहीं बताया कि मैं गलत हूं। क्या तुम अमेल साहबा को खुश करना चाहते हो? कैसे? देखिए खलील साहब, यहाँ कोई तो जानवरों का डॉक्टर होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई डॉक्टर भी ना हो? बताएं मुझे। जी जी बिल्कुल है। अगर आमिर साहब और इफ्सून उस दिन वहां ना होते तो मैं अपने घोड़े को खो दी थी, जानते हैं आप। शुक्रिया। सरप्राइज। अदीब, खुश आमदीद। हेलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अफसून सुबह सुबह आ जाती है, लेकिन शायद तुमने मेरी बात पूरी नहीं समझी। क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें अफसून का नाम ना आए? ठीक है, मैं समझ गई। चलो फिर दोबारा शुरू कर दे। सरप्राइज। अदीब, खुश आमदीद। हेलो। अब तुम सोचोगी ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है ना? ठीक है ना? नहीं, यानी ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा मैंने। मान लेता हूँ, बहुत उदास था मैं। दिल हल्का करने के लिए खुली फिजा में आ गया। कुछ देर बात हो सकती है क्या? कॉफी? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाँ ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। अच्छा चलो, क्रेडिट कार्ड के लिए आसरा हो गया। रिजल्ट देख लिया तुमने अपना? टीचर बता रही थी सबको। अभी नहीं देख सकती। क्यों, क्या हुआ? मुझे पहले से टेंशन होने लगती है यार। अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो क्या होगा? अगर मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई तो बताओ उसके बाद क्या करूँगी मैं आखिर? तुम कहो तो मैं चेक कर लूँ? बहुत बुरा आया है। यार मैं तो खत्म हो गई। अरे तुम्हारा नहीं, मेरा बुरा है। तुम्हारे तो पूरे नंबर हैं। यार हद कर दी। अरे तुम मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करो। पागल हो क्या तुम? हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे यार मत मारो मुझे, मत मार। जान, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। मेरे आने से पहले क्या हो रहा था?
क्या मतलब क्या हो रहा था? बस रिजल्ट लेने आया था मैं। समझ गई। क्या फेल हो गए हो तुम? अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सुनो, हम सब कॉफी पीने कैफे जा रहे हैं, आना चाहो तो आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। खुदा हाफिज। और सुना? मैं ठीक, तुम बताओ? ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, उसने मुझे सबके सामने चुगलखोर कहा। मैंने खुद सुना, अब मैं क्या यही सुनने के लिए दोबारा जाऊँ उसके पास? बिल्कुल नहीं। ना बाबा, मैं भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बस बहुत हो गया। ये सब मिस सुजैन के लिए नहीं, ये आमिर के लिए करना होगा। जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बॉस हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम सबकी सैलरीज में से पैसे काट लूंगी। लेकिन हम तो डेली वेजेस करते हैं, क्या ऐसा नहीं? यही तो मैं कह रहा था कि अब देखो हमें इनकी ये बात भी माननी ही होगी। डरपोक। हाँ, वैसे डरने की बात तो है। तुम्हें तो हर बात पर ही डर लगता है। देखा तुम लोगों ने असली बॉस किसे कहते हैं? खैर कल सब लोग आ जाना, वरना रोजाना की तनख्वाह कटेगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से मुझे मेरे पार्टनर्स ने धोखा दिया। उसने खुद लोगों से पैसे लिए और कर्जा मुझ पर आ गया। कर्ज चुकाने के चक्कर में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं होटल बंद कर रहा हूँ। बुरा हुआ, अफसोस हुआ मुझे सुनकर। ये जगह घर जैसी लगती है, इसलिए बस मैं यहाँ आ गया। यहाँ कर दिल मेरा हल्का हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं अपने मसले किसी को नहीं बताता, आमिर के अलावा। सच कहूँ तो पहली बार किसी लड़की को बता रहा हूँ। वैसे पता है आदि, जब हम पहली बार मिले थे ना, तब तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया था कि तुम एफसून को पसंद करते हो। याद है क्या तुम्हें? देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ ठीक है, वो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वो पसंद नहीं करेगी मुझे। देखो, क्या तुमने कोशिश की कभी? कोशिश तो कभी मैंने भी नहीं की। खैर, तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा वक्त तो जाया नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते और उदास हो तो यहाँ रहकर मेरे काम में मदद कर दो ना मेरी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आज शाम यहाँ एक पार्टी है और मुझे इस पार्टी में एक शेफ की जरूरत है। वैसे अरे फिर तो तुम सही बंदे से मिली हो। मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। जबरदस्त। किचन कहाँ है? अंदर है। चलो फिर। चलो। छुओ मत इसे, छुओ मत। क्या ये स्पीकर्स चल रहे हैं? क्या कर रही हो तुम? वीडियो तो चलाओ। देखो आवाज आ रही है क्या इसमें? यहाँ हमें केबल की जरूरत पड़ेगी। इसको ऑन तो करके देखो कि चल भी रहा है या नहीं। ये लो। हाँ। हेलो हेलो, माइक चेक, टेस्टिंग। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाय अल्लाह, डरा ही दिया मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ मिस्टर आमिर दमीर, प्लीज कहीं मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, किसी और हॉस्पिटल मत जाओ, प्लीज नहीं जाओ। मैं ये पैगाम तुम्हारे दिमाग को भेजने की कोशिश कर रही हूँ। क्या भेज रही हो और कहाँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? यहाँ का मौसम तो गर्म हो गया है, आग लगने वाली है। क्या? कैसा फ्लर्ट? मैं तो बस अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। जरा उधर तो देखो, अपने ट्राइसेप दिखा रहा है ये। वो ही क्यों दिखाएगा? अरे अफसून, तुम्हें इन मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो ये कुदरत का कानून है, शेर भी शेरनी को मुतासिर करने के लिए ताकत दिखाता है और मर्द इस तरह अपने ट्राइसेप्स दिखाते हैं। देखो देखो ये किस तरह लाइट्स लगाते हुए अपने मसल्स दिखा रहा है हम लोगों को। देखो आज के बाद मैं इसे हैंडसम नहीं कहूंगी, बल्कि मिस्टर मसल कहूंगी। मसल। अरे महानूर यार, क्या तुम कभी नॉर्मल लोगों की तरह बातें नहीं कर सकती हो क्या? प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। टीम आ गई, टीम आ गई, टीम आ गई। हम यहाँ हैं।
कैसे हैं सब? मेरी जान। सबा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। खुश आमदीद सबा। बहुत शुक्रिया। आराम से आइएगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मुझे करने दे, मैं कर रहा हूँ। ये हेलो। गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि एमएल साहिबा हमारे बीच में है। तालियां इनके लिए। एक बार फिर से खुशामदीद। थैंक यू। अमेल साहिबा, एक बार फिर से आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपकी फिल्म्स देखकर और आपके गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आपकी उन फिल्मों में हमेशा मैंने खानदानी तहजीब, हमारे कल्चर और रिवायात के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये तो अच्छी बात है। आप मेरी फेवरेट हैं। आपका हर काम, आपके तमाम किरदार मैं कभी नहीं भूल सकता। आज की रात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके काम से कितना प्यार है। अमेल साहिबा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। अरे अब मैं अपनी पार्टनर एफसुन को बोलने का मौका दूंगा, जिसने आज के सारे इंतजामात किए हैं। एफसुन मेरी जान, तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह। इस खूबसूरत शाम के लिए बहुत शुक्रिया। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया अमेल साहिबा। हमें बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मेरी प्यारी दोस्त आसली ने आपके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। अरे क्या बात है। हाँ, और उस बड़ी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर आपके लिए आने वाले पैगामात नजर आएंगे, उन फैंस की तरफ से जो यहाँ नहीं आ सके। ओह, तो ये लाइव आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कितना अच्छा और खूबसूरत आइडिया है तुम्हारा। लेकिन तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। ओह प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जो आपके बारे में है? सुना सकती हूँ क्या? कहानी और मेरे बारे में? जी हाँ। जरूर। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली और लड़ाका होती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल हुआ करते थे, जिसकी वजह से शर्मिंदा रहती थी। लोग मुझे बातें भी सुनाते थे। खैर, एक दिन सब बच्चों ने मिलकर मुझे घेर लिया और मैं वहाँ से भाग नहीं सकी थी। तो मैंने सबको कहा कि मेरी अम्मी अमेल मफ्तूलू है और वहाँ पे खामोशी छा गई। जाहिर है मैं बाद में सबसे झूठ बोलती रही कि मेरी अम्मी अभी कॉन्सर्ट में है, अभी मेरी अम्मी लंदन में है, अभी वो हमारे गांव आएंगी। इसी तरह मैं सबको टालती रही कि एक दिन मैं तुम सबको अपनी अम्मी से जरूर मिलवाऊंगी, मगर ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं डेफिनेटली। काश। अमेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको पता है क्या, सबको ये बताना कि आप मेरी अम्मी हैं, ये सोच ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। आपकी ये बेबाक पर्सनालिटी, ये बोल्ड अंदाज, ये रंगीन शख्सियत, सब कुछ कमाल का है। अरे सुन मेरी जान, चलो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। जबरदस्त। तो चलिए ना मेरे घर, मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी। बहुत मजा आएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि एफसन इतनी मजाहिया भी हो सकती है। गुड इवनिंग एवरीवन। दरअसल मैं इस्तांबुल के ट्रैफिक के बारे में भूल गया था। अरे आओ, बैठो ना। क्या तुम सलाद खाओगी? शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। काया मुझे चाहिए। I mean, सैलेड मुझे दे दो। मिस्टर काया सबको सलाद दे रहे हैं। यहाँ वेटर भी तो है ना आखिर। हम वेटर्स हैं तो हमें उस टेबल पर नहीं बैठने देंगे। अरे मेरी जान, तुम्हें तो वीआईपी टेबल्स पर बैठने की आदत है ना? दिल टूट गया। सच बताऊं तो वो नौजवानों के बैठने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और शुक्र करो तुम्हें खाना मिल तो रहा है। ऐसी बातें क्यों करती हो हमेशा? सुन मेरी जान, आमिर, इतनी खूबसूरत शाम के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया।
आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमेशा खुश रहें। इतने सालों में मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। दौलत हो, शोहरत हो या फिर कामयाबी, मोहब्बत की जगह कोई नहीं ले सकती। आज इस दावत का शुक्रिया। फिर से मुझे प्यार की ताकत का अंदाजा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने सोचा है कि मैं भी आप सबको तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको साथ में डांस करना पड़ेगा। ठीक है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। मेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। चलिए खड़े हो जाइए। Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. जब कोई सितारा टिमटिमाएगा। हमने कर दिया। हम ये कर सके तुम्हारी वजह से। हम दोनों की वजह से हुआ है। Güneş bir başka doğuyor neden bugünlerde? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız anne. Korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. तुमको एक शख्स याद आएगा। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी जान। इधर देखो आरीस। ठीक हो तुम? अब ठीक हो? मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? फिर हम साथ में दौड़ेंगे। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, इधर देखो, इधर हाँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती। इसका चारा कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ रखा है मेरी जान तुम्हारा खाना? हाँ मैं ले आती हूँ। कैसा है अब ये? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ श्योर। तो चलो। आसली, आमिर, एफसून को देखा है तुमने? अभी तक तो यहीं थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है। आमिर, बाबा, अच्छी दावत थी, बहुत शुक्रिया। एफसून ने किया सब कुछ, और सब यहाँ आमिल साहिबा की वजह से आए हैं। अच्छा तो ऐसा है। वैसे मिसेस एमएल तो काफी चिड़चिड़ी औरत हैं। सच कहूं तो सब तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए आए हैं? हाँ तुम्हारे लिए।
ताकि तुम हॉस्पिटल ना छोड़ के जाओ बेटा। क्या करोगे अब तुम? क्या तुम इल्हान की पेशकश कबूल करोगे बेटा? सोच रहा हूं शायद एक नई शुरुआत मेरे लिए भी अच्छी हो। शायद। आप? ये बॉल याद है बेटा? हाँ बिल्कुल, मैंने बनाया था इस पर और आपने मुझे बहुत डांटा था। मैंने कई बरसों से अपने पास ये संभाल कर रखी है ताकि याद रहे कि मैं वो बापू जिसने एक बॉल की खातिर अपने बच्चे का दिल तोड़ा। तुम्हारे चेहरे पर वही मायूसी थी जो आज इस वक्त है बेटा। शायद मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता था, शायद मैं कुछ बदल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने इसे छुपा दिया था तुम्हारे लिए ताकि तुम रुक जाओ। आमिर, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम शायद एफसून को ढूंढ रहे हो। जी, आपको कैसे पता? जाहिर है मुझे पता है, एफसून उस तरफ गई है। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं, लेकिन तुम उसे जाने मत देना। मेरी बात को याद रखना, वरना पछताओगे बाद में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे आज की शाम देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे मिसेस एमएल को मना नहीं करना चाहिए था। शायद मैं बहुत बेहस हो गया हूँ। हद होती है अली, तुम बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। बस कभी कभार ज्यादा कामयाबी इंसान को बिगाड़ देती है। तुम्हारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, वरना मुझे तुम्हारे शुरू के दिन याद है तुम कैसे हुआ करते थे उस वक्त। उस अली को सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो। शुक्र है तुमने उसे पहचान लिया। बस भी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। एफसून प्लीज, आज सिर्फ मुझे ही बोलने का मौका मिलना चाहिए। अली, ये क्या कर रहे हो? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जुर्रत कैसे की तुमने? एफसून, जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी परवाह है तो मुझे लगा कि... हाँ, कहा था कि परवाह है, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? तुम चाह क्या रहे हो मुझसे? एफसून, तुम मेरी बातों से देखो। मैं तुम्हारी कोई वजाहत सुनने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। खामोश खामोश हो जाओ। एफसून, एफसून, एफसून। एक मिनट जगह देना। हाँ, क्यों नहीं आमिर, बैठो। बहुत अच्छी शाम रही और एक टीम की तरह दोबारा बैठना बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ मैं। देखो, इस हॉस्पिटल से चले जाना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एथिक्स कमेटी की वजह से बहुत नाराज हो, लेकिन अब जिद छोड़ो और वापस आ जाओ। बाबा से बात हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ। रियली? बहुत खुश हूँ। इसका तो ऐलान होना चाहिए सबके सामने। नहीं, जरूरत नहीं। आज की रात इन बातों के लिए नहीं है।
ठीक है, तो मैं खामोशी से बता देती हूँ सबको। हुरैन, जी कहिए। एक खबर देना चाहती हूँ मैं सबसे पहले तुम्हें। आमिर वापस आ रहा है। क्या वाकई आमिर वापस आ रहा है? खुश आमदीद, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जबरदस्त। मैं सबको बताती हूँ। बहुत अच्छी खबर है, ये खबर सुनकर सब खुश हो जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना आमिर कि सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है तुम लोगों को। आमिर वापस आ रहा है। तुम्हारे बगैर काम का मजा ही नहीं था आमिर। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, लेकिन ये हॉस्पिटल आपके बगैर भी अधूरा ही है। देखा, मैंने तुम्हारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी थी। ये सब उसी की वजह से ही हो रहा है। थैंक यू यासिर। अगर तुम हॉस्पिटल वापस आ रहे हो तो ये सारी मुश्किलात हुई ही क्यों? कभी कभी मुश्किलात के बाद ही सब अच्छा होता है। बस यही तो वजह है जो तुम हमारे फेवरेट बॉस हो। देखो ना, कोई ड्रामा नहीं, बस काम से काम रखना। एफसुन, वहाँ क्या हो रहा है? आमिर ने हॉस्पिटल में रुकने का फैसला कर लिया है। क्या सच कह रही हो तुम? तुम्हें तो वाकई उस लड़के की फिक्र है। मानूर, चुप हो जाओ। आमिर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुक रहे हो। मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम जा रही हो। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? असल में तो शुरू से यही होना चाहिए था। मैं रुकूंगा और तुम जाओगी। तो फिर ये रेजिग्नेशन, हॉस्पिटल छोड़ देने की धमकी, ये सब एक खेल था ताकि तुम अकेले वहां के बॉस रहो? हाँ, मेरा करियर मेरे लिए सब कुछ है, और ये हॉस्पिटल भी। और मैंने तुम्हें ये बात बहुत पहले बता दी थी। मैंने अब अपना फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगा और तुम जाओगी। कल से तुम मुझे हॉस्पिटल में नजर ना आओ। तो क्यों ना इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करें? मानूर, मानूर, मैं जा रही हूँ। मेरा सामान पैक करने में हेल्प करो मेरी, प्लीज। कहाँ जा रही हो? तो मैं भी आ रही हूँ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में करते हैं बात। एफसोन, प्लीज यार आओ, बैठो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अच्छा, वादा करता हूँ कोई सवाल नहीं करूंगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आमिर अब कहीं नहीं जा रहा। मजा आ गया आज की शाम तो। अब आमिर के वापस आने से सब नॉर्मल हो जाएगा। आमिर का हॉस्पिटल से ना जाना हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। वाकई। हम चलते हैं, काफी थक गए हैं। मैंने कैब बुलवा ली है, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जरूर। नहीं, तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, गुड नाइट। आमिर, आमिर, क्या अपना फैसला बदल लिया तुमने? बहुत हैरान हूं मैं। इसने हाथ नहीं मिलाया। चलो चलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, मौसम ही कुछ ऐसा है। जब बखैर आमिर। इस शख्स के रवैये से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं।
ठंडी हो जाएगी चाय। मतलब तुम सिर्फ चम्मच चला रही हो। तुम कहीं गुम हो। यहाँ से देखो तो इस्तांबुल कितना खूबसूरत लगता है, पर असल में कितना जहरीला है, बहुत तकलीफ देने वाला, दिल तोड़ने वाला। शायद तुम इस शहर से नाराज हो। जानते हो, मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए इस्तांबुल भी मुझे नहीं चाहता। तो तुम भी उन लोगों में से हो जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गए, मेरी तरह, है ना? मेरी कहानी अलग है अदीब। मेरी कहानी का तो ऑलरेडी एंड हो गया है। क्या मतलब? मैं वापस जा रही हूँ। हमारा गांव ऐसा नहीं है। वहाँ अलग तरह का मौसम है, वहाँ की रूह अलग है और लोग भी अलग हैं। वहाँ लोगों के ऐसे मकासद नहीं हैं, कोई छुपी हुई चालें नहीं चलता। मैं शायद यहाँ का हिस्सा ही नहीं बन सकी। हाँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। जानती हो, जब मैं पहली बार इस्तांबुल आया था तो मैं खुद को खलाई मखलूक समझता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस क्यों नहीं चले जाते? घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और अपने काम से प्यार है। तुम्हारी टीम पसंद है। कोई तो मुझे अपने जैसा लगा और मैं अपना अकेलापन भूल गया और खुद से कहा कि तुम अकेले नहीं हो दीप। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। मेरा अकेलापन बहुत ही अलग है। मेरे यहाँ आने की वजह भी मुख्तलिफ है। वापस गाजियान्तब जाकर बाबा को बताऊंगी कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बाबा को बताऊंगी मतलब? छोड़ो उसे। मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही माँ, ऐसे ही बाप और ऐसे ही संगदिल पार्टनर लिखा हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर तुम उदास हो तो उसकी वजह यकीनन आमिर ही होगा। काश कि उसने मुझे बस सिर चढ़ाया होता जैसे वो हमेशा करता था, लेकिन उसने मुझे कभी कबूल नहीं किया। वो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि अब हम करीब आ गए हैं तो मेरा मतलब था कि हम लोग अच्छे पार्टनर्स हैं, लेकिन आमिर का रवैया तो मुझसे अचानक ही बदल सा गया। वो मेरे सामने दीवार बन गया। उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आमिर को किसी और से कोई मसला नहीं है। उसका मसला खुद से है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा मुश्किल इंसान है मगर मजबूत किरदार का मालिक है। हाँ, उसके प्लान भी ऐसे ही मजबूत होते हैं। मैं समझ गई उसे। उसको परवाह नहीं कि अगला इंसान क्या महसूस करता है, क्या सोचता है। उसे कुछ वक्त दो, फिर वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। मेरा मतलब, अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे छोड़ता नहीं है। मैं जबरदस्ती तो खुद को पसंद नहीं करवा सकती। यानी उसने कई बार कहा है कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार मैंने उसे महसूस किया है। उसकी आंखों में सर्द मेहरी देखी है। इस बार वो वाकई सच कह रहा था। उसकी आंखों में पुख्तगी देखी है मैंने। वो एक गहरा कुआं है। उसको समझने के लिए उस कुएं में कूदना होगा, लेकिन अगर मैं उस कुएं में कूदी तो डूब जाऊंगी। इसीलिए मैंने हार मान ली है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चली जाऊं जहां से आई थी। बाबा, मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं मुझे। कहते हैं तुम्हारी अम्मी का चक्कर है, वो किसी और से शादी करेंगी। क्या ये सच है? बाबा, 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 खुदा के लिए कुछ तो कहे ना। मानूर, बाबा ने फिर से ड्रिंक कर ली है। वो नहीं उठ रहे। मैं अकेली हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं?
एफसून मैं आ गई। बेटा अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, ठीक है? मैंने पहले ही बना के खा लिया। I'm sorry बेटा, मुझे आने में देर हो गई। आप क्यों ले आई मुझे इस्तांबुल में? आपको एहसास भी है मैं सारा दिन इस घर में बंद रहती हूँ। मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। क्या आप रख सकती हैं? इसे ख्याल रखना कहते हैं। मैं पालतू जानवरों की तरह बंद नहीं रह सकती। देखो बेटा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं, उनको इलाज की जरूरत है। पूरा दिन सोते रहते हैं। मैं अपने फार्म जाना चाहती हूँ, अपने घोड़ों के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे बाबा भी अब फार्म में नहीं रहेंगे, उन्हें वहाँ से जाना होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या आप अब मुझसे और बाबा से वो फार्म भी छीन लेंगी? हाँ, क्योंकि यही बेहतर है। नफरत है मुझे आपसे, और इस शहर से भी नफरत है मुझे। हाँ कहो। मैं जानती हूँ तुम मिलना नहीं चाहते, तुमने यही कहा था, लेकिन मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? तो फिर तुम मेरे घर आ जाओ। महानूर, इफ्सून कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, आखिर हुआ क्या है? मैं घर पर हूँ महानूर, फिलहाल तो। महानूर, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी अपना सामान बांध लेती। मेरी प्यारी दोस्त, कम से कम ये तो पूछ लेती कि मैं यहाँ से जा क्यों रही हूँ। महानूर, तुम्हें इस्तांबुल बहुत पसंद है, तुम यहीं रुको, वाकई में मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी जान, हमारी दोस्ती किसी जगह की मोहताज नहीं है। देखो ना, इस्तांबुल हो या गाजियान्तेप। तुम दोस्त नहीं, मेरी बहन भी हो। लेकिन तुम मुझे बताओ तो, कुछ हुआ है क्या? आमिर के साथ कोई बात हुई क्या? उसका भी मूड खराब था? ऐसा कुछ नहीं है महानूर, वो एक बेहिस इंसान है, उसे क्या होगा। वो मुझे वापस भेजकर खुद पार्टी कर रहा है। देखो तो इसे। कहाँ, किसके साथ, कैसे? अच्छा छोड़ो, तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बस ये बताओ। तुम मेरी बात छोड़ो मानूर, लेकिन इसके उसूलों को आखिर हो क्या गया है? ये तो एक लड़की से दोबारा मिलता भी नहीं था, फिर क्या हो गया इसे? एफसून, क्या हो रहा है वहाँ? कौन है वहाँ? ये मामला अब खत्म हो गया है, समझ गई मानूर? उस आदमी को मैंने अपनी बहुत सी बातें बताई, हमने पूरी रात जाकर बातें की, एक दूसरे से वादे किए, लेकिन वो सब कुछ एक खेल था, एक गंदी चाल थी, ताकि वो मुझे हॉस्पिटल से निकालकर खुद वहाँ का बॉस बन जाए। अब उसका जैसे दिल चाहे उस जगह को चला सकता है। मैं पहली फ्लाइट मिलते ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी, और फिर तुम भी आ जाना। अरे रुको रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। अपने बाबा को कॉल करो और उन्हें अपने आने का बताओ। अचानक पहुँचकर उन्हें चौंका मत देना। तुम सही कह रही हो, मैं करती हूँ कॉल, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो फिर, लेट्स गो। आए मेरे प्यारे फूल। चलो आखिरी बार तुम्हें पानी दे देती हूँ मैं।
ये कैंडल मत जलाना। क्यों? अंदर और भी बहुत कैंडल्स हैं। चलो देखते हैं, हो सकता है अलादीन का कोई जिन निकल आए और हमें सरप्राइज दे दे। अल्लाह गारत करे, ये भी हो रहा था। ये कैसी आवाज है? रुको, कुछ चीख रहा है, क्या हुआ है? क्या हो रहा है ऊपर? ये खेल अब पुराना हो चुका है। ये लड़की ऐसे ही करती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। अब तुम वहाँ जाओगे, है ना? मैं जरा देख कर आता हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें क्या परवाह है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारी चीख सुनी तो परेशान हो गया था। अच्छा, तुम परेशान हो गए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? ये गीली क्यों हो रही हो तुम? आखिर पानी का पाइप फट गया क्या? आमिर, अब एक लफ्ज और नहीं बोलना, ठीक है? तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? तुमने तो मुझे निकाल दिया ना हॉस्पिटल से। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? पागल हो तुम? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। रुको जरा, मुझे देखने दो। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? एक बार देखने तो दो मुझे। क्या ढूंढने आए हो? निकलो यहाँ से आमिर। आमिर रुको, आमिर निकलो यहाँ से। बस क्या एक कह नजर रही हो? देख रहा कहाँ जा रहे हो हूँ, तुम? देखने तो दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? जाओगे तुम अंदर? क्या कर रही हो? जाने दो। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। ठीक है, देखो फिर। प्लम्बर को बुलाया तुमने? इस वक्त मुझे प्लम्बर कहाँ से मिलेगा आमिर डार्लिंग? मैं खुद ही देख लूंगी, तुम छोड़ दो। कुल्हाड़ी से ठीक करने वाली थी। कुल्हाड़ी से ठीक करने वाली थी? अच्छा, वहाँ एक वॉल होगा, बंद कर दो तुम उसे। बन गए फौरन माचो मैन। हाँ, जल्दी तुम्हें तो करो, सब आता है, बातें सब करो। आता है तुम्हें। हद करते हो यार, पता नहीं क्यों चले आते हैं यहाँ पर। कोई मैंने बुलाया है इसे जो ये आ गया खामखा में। हद है। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो वरना पागल हो जाऊंगी मैं, समझ गए? गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, समझ आ गया मुझे। अच्छा देखो, उसमें एक लाल कलर का पाना होगा, दो मुझे। जानती हो ना पाना क्या होता है? जानती हूँ। अगर जानती हो तो दो मुझे। तुम करना क्या चाह रहे हो आमिर? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मैं बस इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि अब ये ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, देख लेंगे फिर। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, एक जगह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती तुम। चोट तो मुझे तुम वैसे भी लगा ही चुके हो। क्या कहा? आमिर देखो, मैं यहाँ वापस आने के लिए ऐसा हरगिज नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ जानना है कि आखिर सच क्या है। हुआ क्या है बताओ? तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने? ऐसा क्या कर दिया कि तुमने मुझे निकाल दिया वहाँ से? हाँ, वो भी ऐसे अचानक। अचानक नहीं है अफसून, शुरू से यही बात थी। भरोसा नहीं मुझे तुम पे, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। भरोसे को पैदा नहीं किया जाता आमिर, या तो वो होता है या फिर नहीं होता। पहले इंसान पर भरोसा किया जाता है, बाद में उनके कामों से पता चलता है कि वो इस लायक है भी या नहीं। तुम जहाँ से आई हो वहाँ लोग कर लेते होंगे एक दूसरे पर इतनी जल्दी भरोसा, लेकिन यहाँ किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, समझ आई? और यही नहीं, तुमने मुझसे बातें छुपाकर जो कुछ किया है उसके बाद। क्या छुपाया तुमसे? बताओ मुझे, क्या छुपाया मैंने तुमसे? बताओगे नहीं आमिर? तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जा रहा हूँ, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या तुम जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगी। तुम मेरे बारे में अब कुछ मत सोचो आमिर, कुछ भी नहीं। मगर मैं अक्सर जरूर सोचूंगी तुम्हारे बारे में। एक ऐसा शख्स जिससे मैं मिली और वो सबक बन गया मेरे लिए।
ओके, गुड नाइट। बाबा जान। एफसून, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। बाबा मैं कल वापस आ रही हूँ। क्यों? कल वापस गाजियान्तेप आ रही हूँ। अब मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा। ये शहर बहुत जालिम है, बहुत तकलीफ देता है। इसने मुझे भी धोखा दे दिया है। मुझे लगा यहाँ मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो सब मुझे धोखा देके चले गए। मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, इसलिए बस मुझे अब वापस आना है। सॉरी, मैंने आपको मायूस कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये जगह, ये घर तुम्हारा है। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं मेरी बच्ची। लेकिन तुम एक बहादुर लड़की हो, जो चाहे वो कर सकती हो। याद रखना, तुम्हारे बाबा तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हें सही लगे। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। देखो, तुम एक बार फिर तसल्ली से सोचना, सुकून से फिलहाल सो जाओ। सुबह जब फ्रेश होकर उठोगी तब फैसला करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी बेटी, बस तुम अपने फैसले पर कायम रहना। बाबा, आप क्या पी रहे हैं? हाँ, नहीं तो देखो देखो, ये पानी, ये पानी। बाबा यार, आपने वादा किया था ना मुझसे, तो फिर अब ये क्या? बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। जहाँ गुस्सा नहीं वहाँ प्यार नहीं। मेरी जान, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुस्सा नहीं तो प्यार नहीं।